2016 में मैंने जिम ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरा वजन 52 किलो के तकरीबन था, पतली दुबली सी बॉडी। तो मेरे सिर्फ और सिर्फ दो मकसद थे, एक तो मस्कुलर बॉडी जहाँ पे 6 पैक एब्स दिखे, साथ में एक ऐसी बॉडी जहाँ पे वी फ्रेम दिखे। आजकल वी फ्रेम की बात लोग नहीं करते, पर आज के 10 साल पहले वी फ्रेम का मतलब था कमर पतली हो, आपके लैट्स चौड़े हो, साथ में आपके शोल्डर्स बहुत निकले हो। समय मेंस फिजिक बहुत चला हुआ था, यहाँ पे जेरेमी बुएंडिया करके चैंपियन थे, उनकी बॉडी लिटरली अगर आप देखो तो वी फ्रेम में थी और काफी सुंदर थी। इसके टाइम पे बच्चे वी फ्रेम वर्ड का यूज नहीं करते, बट स्मॉल वेस्ट साथ में ब्रॉड शोल्डर सबको चाहिए। जिम ज्वाइन करने वाले जेरेमी बुएंडिया तो नहीं, पर डेविड लेट और साकिब गोखले की बात करते हैं, और अगर गौर करो तो सबकी बॉडी ऐसी ही है। बहुत सारी चीजें होती जो उसको एडअप करती है आपके पर्सनालिटी में, जिसमें वी फ्रेम बॉडी बहुत वैल्यू है, और इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ विद साइंस एंड एक्सपीरियंस कि कैसे आप इसे अटेन करते हैं। पर बैक को हमने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे अगले टॉपिक में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी, कितनी एक्सरसाइज करनी है, ताकि उस तरीके की मसल डेवलप हो पाए सिखाऊंगा। और मेरी पुरानी फोटो और अभी रिसेंट फोटो अगर आप देखें तो जो सबसे पहला डिफरेंस आप नोटिस कर पाएंगे वो है बॉडी फैट। तो पहली फोटो में मेरी स्क्वायर शेप दिख रहा है, वहीं पे अब की फोटो में मेरा पूरा प्रॉपर वी टेप। नहीं है कि पुरानी वाली फोटोज में मेरे पास मसल नहीं, इट्स जस्ट कि उस पे बॉडी फैट इतना ज्यादा है कि वो लेयर में ढका हुआ और वो दिख नहीं। अब बॉडी फैट को कम करना है तो सिंपली तीन चीजों को आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को सेट करें। अब इन्वायरमेंट को सेट करने का मतलब है कि आपको क्लीन ईटिंग करनी पड़ेगी, तेल मैदा शुगर जैसी चीजों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। साथ में एक लाइफस्टाइल सेट करनी पड़ेगी जहाँ स्लीप शेड्यूल से लेकर ट्रेनिंग डाइट सब चीज का एक टाइम होना चाहिए। आपकी बॉडी एक अच्छे खासे हार्मोन लेवल्स को मैनेज कर पाए, क्योंकि बिना अच्छे हार्मोन्स के जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हुआ, इंसुलिन हुआ, एचजीएच हुआ, आप कभी भी कोई भी डिजायर्ड फिजिक अचीव कर ही नहीं। दूसरी चीज आपका वर्कआउट। देखिए आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग का फॉर्म ढूंढना पड़ेगा, वो वेट ट्रेनिंग हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस मसल बिल्ड करने के वेट ट्रेनिंग से ही आते हैं। साथ में कोई स्पोर्ट या फिर कार्डियो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मसल बनाने के साथ ज्यादा से ज्यादा आप कैलोरीज बर्न कर पाओ, ताकि उस लोअर बॉडी फैट को मेंटेन कर। बहुत सारे लोग हफ्ते में 4 से 5 बार वेट ट्रेनिंग करते हैं, साथ में पर डे वॉक करते हैं, फिर वीकली एटलीस्ट 2 बार रनिंग के लिए जाते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको कोई ट्रेनिंग प्लान चाहिए तो स्क्रीन पे दिखने वाले प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करिएगा, प्रॉपर पुश पुल लेग वर्कआउट है जहाँ पे कार्डियो वगैरह को भी समझाया हुआ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खासकर बॉडी फैट को कम करने के लिए वो हो जाती है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कि भैया जो खा रहे हो उसको कम कर दो और आप बॉडी फैट लूज करने लगो। काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो ड्रीम करते। अगर आपको बॉडी फैट लोअर करना है, साथ में अपने मसल मास को भी मेंटेन करना है, तो आपको रिफीट पे भी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। रिफीट क्या है भैया? ऐसा फेज जहाँ पे आपको लगे कि आपका स्ट्रेंथ घट रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट घट रहा है, आपका मसल मास ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे आपको हायर इन कैलोरीज वापस से जाना। तो आपको स्क्रीन पे दिखने वाले इस थंबनेल वाली वीडियो को क्लिक करिए मेरे चैनल पे, उस पर कंप्लीटली समझाया कि कैसे आपको कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करना है, रिफीट कैसे देना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। इन सिंपल आपको कैसे 5 से 10% बॉडी फैट मात्र 60 दिनों में आप घटा। आपको बॉडी फैट कम करना है तो ये वीडियो आपको इन डिटेल बहुत मदद करने वाली है। देखिए अगर आपने बॉडी फैट कम कर लिया तो आपने ऑलरेडी 40% काम कर लिया। अब बात होगी मसल ग्रुप की। देखिए अगर आपको वी फ्रेम बॉडी चाहिए 60 दिनों के अंदर, वो आपको 3 मसल ग्रुप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला होगा आपका डेल्टॉइड्स, दूसरा होगा आपका बैक जहाँ पे लैट्स और रोम्बॉइड्स बड़े मैटर करेंगे, साथ में आपका एब्डोमेन रीजन जहाँ पे ऑब्लिक्स को भी हम गिन रहे हैं। पहले बात करें हम शोल्डर्स, क्योंकि ये वही मसल ग्रुप है जिसे आगे से देखिए चाहे पीछे से देखिए आपको वी शेप आकार यही देता है। जितना बड़ा डेल्टॉइड से जितना चौड़ा लैट्स होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी खुलेगी, साथ में जितना डेवलप्ड आपका एब्डोमेन एरिया रहेगा, खासकर ऑब्लिक्स की बात, उतना अच्छा फ्रेम आपका दिखेगा। अब बात करें एक्सरसाइजेस की जो एक्चुअली वर्क करती है इन चीज को ग्रो करने के लिए, क्योंकि भैया इन मसल को ट्रेन किए वो चीज ग्रो ही नहीं होगा। अगर आपको 3D डेल्ट चाहिए तो सिर्फ रियल डेल्ट या मेन डेल्ट को ट्रेन नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर आगे से लेके पीछे तक ट्रेन करना पड़ेगा। जहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है वो है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ मिलिट्री प्रेस। क्योंकि मिलिट्री प्रेस अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भैया आपको कंप्लीट डेल्ट्स को ट्रेन कर रहे हो, वो भी अच्छे खासे वेट के साथ। अगर इसमें वॉल्यूम ऐड कर ले तो आपके हर छोटे से छोटे डेल्टॉइड मसल को टारगेट करती है और ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डंबल प्रेसेस के साथ भी जा सकते हैं, बट आई विल आस्क यू टू ट्रेन विद मिलिट्री प्रेस। दूसरी एक्सरसाइज होने वाली जिससे आपको स्टिक करना है ये वो है श्रक्स, और इसमें भी आपको कोशिश करना है कि बारबल से ही ट्रेन करें। आपको लगता है कि सारा खेल लैट्स का है, पर आपको नहीं पता कि आपकी ट्रेपीजियस मसल जिसे ट्रैप्स कहते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ इतनी इतनी है, वो आपके लोअर बैक तक जॉइंट होती है, और उसको ट्रेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका श्रक्स ही है, वो भी बारबल। हेवी लिफ्ट पे सेफली आप ट्रेन कर सकते हैं, जो आपको आपके बैक में डेप्थ देगा। हमको सिर्फ चौड़ा नहीं होना है, दुबला पतला नहीं दिखना, हमको उसमें विथ भी चाहिए आपके बैक, वो बिना अच्छे खासे ट्रेपीजियस के ग्रो किए इम्पॉसिबल। एक्सरसाइज आपको सबको पता है रेजेस, और इसमें भी आपको कोशिश करना है अपने फॉर्म पे बहुत ध्यान देना है। आपको 20 किलो से रेस करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी बड़ी मसल्स नहीं है कि आपको पर साइड 50 किलो से अगर डंबल से रेसेस नहीं लिए तो वो ग्रो नहीं करेंगे। अगर अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्म से अच्छे कॉन्शियस होकर अगर आप ट्रेन करो तो आपके लेटरल रेसेस 5-7 किलो से भी अच्छा खासा इफेक्ट देते हैं और देंगे भी। देखिए चौड़ी बैक के लिए, चौड़ी लैट्स के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सिर्फ दो। उससे अगर कोई पूछे कि भैया आपको क्या करना है, कितना करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेडलिफ्ट कहूंगा और बारबल से रोइंग कहूंगा। देखिए जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो ऑलमोस्ट अपने सारे बैक मसल्स को यूटिलाइज कर सकते हो, ट्रैप्स हो, रियल डेल्ट हो, लोअर बैक हो, लैट्स हो, रोम्बॉइड्स हो, सब चीज एंगेज होता है। इनफैक्ट आपके ग्लूट्स और हैम्स भी एंगेज हो रहे हैं। तो डेडलिफ्ट से अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं। ये ना सिर्फ आपके लैट्स को वाइड ओपन करेगी, साथ में आपको एक विड्थ देगी, थिकनेस देगी, जिससे बैक और सुंदर दिखे। साथ में जब आप बारबल से कर्लिंग करते हो आप ऑलमोस्ट ओवरऑल अपर बैक और मिड बैक को ट्रेन कर रहे हो, जहाँ पे लैट्स आपके प्रायर हो जाते हैं, जहाँ पे सारी मसल टेंशन आपके लैट्स और रोम्बॉइड पे पड़ती है, और कुछ हद तक रियल डेल्ट पे, जो कि ऑलरेडी अच्छी चीज है। ये दो एक्सरसाइजेस को आपको अल्टीमेटली रखना ही रखना है। कोशिश करिए कि कम से कम 5 से 6 सेट का एक एक्सरसाइजेस को ट्रेन करें। 2 सेट 3 सेट लगाने से
सब वार्म अप होता है इन सब एक्सरसाइजेस में, कंपाउंड्स में, इफ इन केस अगर आपको नहीं पता है। बात करेंगे आपका एब्डोमेन रीजन की, क्योंकि जितना पतला आपका वेस्ट रहेगा उतना ज्यादा आपका शोल्डर वाइड ऑलरेडी इल्यूजन से दिखे। सबसे पहले एब्डोमेन की बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो तो आप अगर ऑब्लिक्स को ट्रेन कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वेस्ट चौड़ी हो जाए। जो जेनेटिक्स लेके पैदा हुए ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही होवर अराउंड करोगे। आपके एब्स ट्रेन करने से, ऑब्लिक्स ट्रेन करने से आपकी कमर मोटी हो जा रही है, उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इनहेंस है, जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं जबरदस्ती अपने शरीर की लिमिट्स को पुश करने के लिए। नेचुरली ये चीज नहीं होगी, तो आप दबा के ऑब्लिक्स को ट्रेन करिए, जहाँ पे ऊपर एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होने वाली है। रशियन ट्विस्ट आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करेगी आपके कंप्लीट कोर के साथ ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर देने के लिए। ओवरऑल अगर सच बताऊं तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके कंप्लीट एब्स और ऑब्लिक्स को ट्रेन कर देती है। एक होता है भैया आपका लेग रेज, या तो आप चाहो तो ग्राउंड से कर लो, आप चिन अप बार पे टंग के कर लो। दूसरा हुआ आपका परफेक्ट क्रंचेस। क्रंचेस को मैं परफेक्ट क्रंचेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया देखिए क्रंचेस के बहुत सारे वेरिएशन है, हर इंस्टाग्रामर यूट्यूबर कुछ ना कुछ नया तामझाम बता देता। इफ इन केस क्रंचेस को फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन में करो, इवन ग्राउंड पे लेट के आप अपने हर एक एब्डोमेन के छोटे से छोटे मसल को ट्रेन कर रहे हो। आप इन 2 एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सिंपली अपने टेल बोन को टक इन कर लीजिए, अपने कोर को टाइट कर लीजिए, और आप लटक के अगर आप लेग रेजेस कर रहे हैं पूरे रेंज ऑफ मोशन को फील करिए। सेम थिंग विद द क्रंचेस, आपको वो इफेक्ट मसल टेंशन मिलेगी जिससे आपको मसल ग्रोथ मिलेगी, डिफाइंड कोर, एक डिफाइंड एब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए किसी को 60 दिन लग सकता है, किसी को 120 दिन लग सकता है, कुछ लोग जो हायर बॉडी फैट में हो सकता है उनको ज्यादा से ज्यादा 6 महीना लगे, पर ये चीज आप अटेन करोगे। सिंपली यही सारी चीजें जो आपको ध्यान देंगे, कोई जरूरत नहीं है कि तामझाम वाली चीजों को ट्राई करो और एंजॉय हो। तो वीडियो यहीं तक थी। आई रियली होप कि आपको कुछ समझने को, सीखने को मिला हो। जो चीज ना समझ पाए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो चीज समझा दूं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन